बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाने की टेबल पर चावल ना हो तो खाना अधूरा लगता है। बाज़ घरों में तो रोज़ाना चावल बनाए जाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मिक्स सब्ज़ी पुलाव, और आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। घर के बहुत ही कम मसालों से ये मिक्स सब्ज़ी पुलाव बनकर तैयार होगा, जिसका एक एक दाना खिला हुआ होगा और हर दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चावल बनाने के लिए इनको भिगोना है, तो एक बाउल में हम डाल देंगे 500 ग्राम वाइट गोल्ड बासमती चावल, और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। अब खुले पानी में हम 3 से 4 बार इनको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इनको हम 30 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल, और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आप खड़े मसाले डाल दें। तो खड़े मसालों में 2 तेज़पात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 अदद लौंग, 10 अदद साबुत काली मिर्ची और 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इससे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और साथ में हम डाल देंगे 1 अदद प्याज बारीक काट कर। और प्याज डालने के बाद खड़े मसालों के साथ इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज में हम कलर नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने चावलों का कलर डार्क रखना है तो प्याज को आप थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सब्जियां। तो यहाँ पर हमने सब्जियां 1 कप ली है गाजर, 1 कप मटर और 2 अदद आलू हमने मीडियम साइज़ में काट लिए हैं। ये डालकर सब्जियों को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सब्जियों को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब सब्जियां हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। चावलों में हम 3 ही मसालों का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाकी हमने खड़े मसाले डाले हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पुलाव में आएगी। तो इस तरह से मसाले डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इस वजह से डाला है ताकि मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें। तो इस तरह से पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हाफ़ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको हम कवर करके स्लो आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। आलू भी 50% गल चुके हैं। हमने शुरू में दही इसलिए नहीं डाली क्योंकि दही डालने से आलू जो है वो गलते नहीं, क्योंकि दही जो है वो खट्टी होती है जिससे आलू नहीं गलते। आप इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी पुलाव बनाएं या फिर सालन वगैरह बनाएं तो आप दही का इस्तेमाल बाद में करें, क्योंकि अगर आप शुरू में दही डाल देंगे तो आपकी सब्ज़ी या फिर गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। तो इस तरह से दही डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो दही का पानी निकलेगा उसको हमने तेज़ आंच पर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको हम दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा ग्रेवी वाला मसाला तैयार है सब्जियों का। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, क्योंकि हमने यखनी चावलों के लिए बनानी है। 500 ग्राम के हिसाब से 2 ग्लास चावल हैं, 2 ग्लास के हिसाब से हम इसके अंदर डाल देंगे 3 ग्लास पानी। पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको हम 1 से 2 उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। चावलों के लिए यखनी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने भिगोकर रखे थे। 30 मिनट हो गए हैं इनको भिगोकर रखे हुए। इसका पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम चावलों को भिगोकर रखते हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है जो हम यखनी में डाल देते हैं। इससे हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे और खिले खिले नहीं बनते। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो पानी होता है वो आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है, और ख़ाली चावल आप यखनी में डाल दें। इस तरह से चावल डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, और तेज़ आंच पर हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक किया है, और इस तरह से आपको इसके अंदर बुलबुले पानी के नज़र आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आपने
चावलों को दम नहीं लगाना, आपने दोबारा से इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। अब देखें इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। एक दफ़ा हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको दम पर रखना है, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल देंगे। इससे दम जब हम इसका खोलेंगे तो शिमला मिर्च की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी मिक्स सब्ज़ी पुलाव में। तो इस तरह से ये डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको हम 12 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रख देंगे। तो लीजिए तैयार है गरमा-गरम मिक्स सब्ज़ी पुलाव। और आप यकीन करें जो शिमला मिर्च मैंने ऊपर डाली थी ना, इसकी तो खुशबू मेरे पूरे किचन में आ रही है। इसका जो जायका है वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम डिश में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका एक-एक दाना कितना खिला हुआ बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से तमाम टिप्स मेरी तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आपके भी ये जो चावल हैं बहुत ही खिले-खिले बनकर तैयार होंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।